समीर जी, आपका असेसमेंट पहले हरियाणा को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, अब चुनाव सिर्फ दो ही दलों के बीच होगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कोई तीसरा फैक्टर रहेगा नहीं जो चुनाव को प्रभावित कर सके। दुष्यंत चौटाला जो 2019 के अंदर 10 सीटें जीत गए थे, हालांकि कई ऐसे तो जिनको टिकट नहीं मिला तो वो जेजेपी में चले गए, टिकट लिया, चुनाव जीते थे। और दुष्यंत चौटाला की पहली बार उन्होंने पार्टी बनकर सिर्फ 6 महीने पहले पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, 10 सीटें ले गए, 14% करीब वोट बैंक ले गए थे। अब मुझे लग रहा है कि 5 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला लगभग खत्म हो गए, क्योंकि जब जिस तरीके से उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है कि सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, उनकी मां नैना चौटाला खुद चुनाव हार गई। अब मुझे लग रहा है कि जो भी चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया था लोकसभा का कि दोनों को 5-5 सीटें मिली है, तो पल्ला बराबरी का है, मतलब कहीं भी झुक सकता है आखिरी समय में। अच्छा, अब ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा कांग्रेस का, कांग्रेस अपनी गुटबाजी को कितना कंट्रोल कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से अभी विद्रोह हुआ है, देखिए कांग्रेस में तो विद्रोह काफी सामान्य माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। उसमें इस तरीका का हो जाए कि मुख्यमंत्री हाथ बढ़ाए मिलाने के लिए और कंबोज साहब हाथ नहीं मिलाए, ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है। क्यों आया ये बदलाव? देखिए, ये बदलाव इस तरीके से आएगा कि आप लगातार किरण चौधरी को आप राज्यसभा भेज दो लेके, और फिर वो कहे मेरी बेटी को आपको तो सबसे टिकट देना पड़ेगा, तो आप उसको टिकट भी दे दो। 2 दिन पहले आप अंबाला की शायद मेयर है, उसको आप ले आते हो और उसको टिकट दे देते हो, जबकि उनके बेटे कार्तिकेय को आपने भेजा हुआ था। तो कई चीज़ें ऐसी रहती है, मुझे लग रहा है जिस चीज़ों को लेकर पार्टी के अंदर रहा होगा। और मुझे दूसरी बड़ी बात लग रही है कि आपने जेजेपी के जिस तरीके से लोग लेकर आ गए पार्टी के अंदर, वो भी एक बड़ा इश्यू रहा होगा पार्टी के साथ। तो मुझे लग रहा है कि आपको टक्कर दिख रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि और अगर ये टक्कर है बीजेपी कांग्रेस की, तो फिर ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलायंस के लिए क्यों आतुर है? देखिए, मुझे लग रहा है अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो कांग्रेस का एक, मुझे लगता है एक बहुत समझदारी का निर्णय होगा। आप लोकसभा का चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो लोकसभा में 3-3.5% आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे और 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे रही थी। देखिए, जब 90 सीटों का चुनाव हो और जब आपको पता है कि हार जीत बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, तो एक सीट महत्व की होती है। ऐसे स्थिति में आप अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके 4 सीटें दे देते हैं और उसके कारण आप अगर 6 सीटें हारने से बच जाते हो, तो मुझे लगता है कि समझदारी का निर्णय होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गोपाल कांडा के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ एक प्रकार से। आज आप उनको गोपाल कांडा के लिए आपने सीट छोड़ी है, आपने जो उनके साथ लोकसभा का चुनाव लड़े थे रंजीत चौटाला, उन्होंने पार्टी छोड़ दिए क्योंकि वो सीट कहा जा रहा है कि गोपाल कांडा की पार्टी को दी जा रही है। तो गठबंधन में ये होता है, जब आपको लगता है कि आपके सहयोगी वो सीट जीत सकते हैं और आपको सरकार बनाने में उसके सहयोग मिलेगा, तो मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल करते हैं। इसमें कहीं एक और संदेश तो नहीं है? राहुल गांधी भी और जो अखिलेश यादव ने भी आज लिखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया अलायंस को किसी भी तरह से जो मोमेंटम मिला लोकसभा चुनाव में, उसको ये आगे ले जाना चाहते हैं सारे के सारे नेता? इनको ये लगता है कि बीजेपी सरकार पर केंद्र में भी और राज्यों में भी बीजेपी पर दबाव तभी बनाया जा सकता है जब हम साथ मिलकर हर राज्य में टक्कर दें। नहीं, इसका दूसरा कारण भी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का साथ पंजाब हरियाणा से सटा हुआ एरिया है। अरविंद केजरीवाल खुद भिवानी से आते हैं। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री की ससुराल हरियाणा में आती है, जो सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से प्रचार कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, इस बार 5.5 लाख वोट मिले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को। 2019 में सिर्फ 50,000 वोट मिले थे। तो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खारिज कर देना, यह कह देना कि आपको कुरुक्षेत्र की सीट दी थी, आप जीत नहीं पाए, विधानसभा में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है, राजभर को एक सीट दे देती है, अनुप्रिया पटेल को एक सीट दे देती है, बिहार में मांझी को ले लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? इससे लेते हैं कि भाई इनका जो 1%, 2%, 2.5% का वोट बैंक है वो आपके साथ जुड़ जाए। तो मुझे लग रहा है अगर राहुल गांधी ये निर्णय लेते हैं तो ये बहुत समझदारी का निर्णय होगा कि आप 4 से 5 सीटें उनको दीजिए और अपनी 8 सीटें हारने से बचिए, क्योंकि वो जो 4 सीटें में से 2 सीटें जीतेंगे वो आपका सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। तो मुझे लग रहा है राजनीतिक समीकरण है और ये निर्णय होगा, लेकिन फाइट बहुत टफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तीसरी बार सरकार बनाना बहुत आसान नहीं होगा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हुड्डा के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो कहा जाता है कि बीबीसी को खत्म कर दिया था, बदली भर्ती और सीएलयू का सिस्टम, बेहद ईमानदार प्रशासन मनोहर खट्टर ने चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब प्रशासन की बात आएगी 10 साल की, 2004 से लेकर 2014 तक के हुड्डा की, और 2014 से लेकर 2024, अब तो सोनी बन गया वहाँ पे सैनी मुख्यमंत्री। अगर हुड्डा की 8-9 साल आप देखेंगे तो कोई दो राय नहीं कि बहुत बढ़िया हुड्डा ने वहाँ प्रदर्शन किया है। लेकिन जिस तरीके से हुआ कि किसानों का आंदोलन हुआ है, पहलवानों का प्रदर्शन हुआ है, और जो चीज़ें बाकी हुई है, तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि सैनी अभी उस तरीके से प्रभावशाली नहीं हो पाए। मतलब उन्हें जो बनाया था, जिस तरीके से उन्हें कंट्रोल करना था, थोड़ा मुझे वहाँ लगे। मनोहर लाल खट्टर अभी भी मतलब मुझे लगता है सबसे लोकप्रिय व्यक्ति वहाँ के हैं।
अगर मनोहर लाल खट्टर थोड़ी ताकत लगाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। अगर खट्टर इतने लोकप्रिय होते तो उनको हटाती थोड़ी राकेश जी बीजेपी चुनाव से पहले पार्टी का निर्णय रहा होगा, जातिगत समीकरण ऐसे रहेंगे कि ओबीसी को बनाना है, ओबीसी वोटर्स ज्यादा है। खट्टर साहब का दुर्भाग्य कि वो जिस पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं वहां के ऐसे वोटर्स नहीं है। लेकिन आप देखिए 2014 के बाद 2019 का चुनाव तो मनोहर लाल जी के चेहरे पे ही आप लड़े थे, जिसमें 40 सीट पर रुक गए थे। ठीक है 40 सीट पे आप आ गए, लेकिन सरकार नहीं आया था। चलिए ओके खैर, लेकिन जो यूपी वाली बात आ रही है ना शीतल जी,